डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का सार समझा था और आज के वीडियो में हम बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला, वह किसी का सहारा नहीं लेते थे और स्वयं ही अपना सारा कार्य करते थे। दूसरा है, वह कबीर के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पदों को गाकर तल्लीन हो जाते थे। तीसरा है, वह कर्मों और सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। चौथा, वह निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करने में विश्वास करते थे। पांचवा है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे। छठा है, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और न ही किसी से झगड़ा करते थे। और सातवां है, वे अकेले ही मस्त रहते थे। जो अभी आपको चौथा वाला बताया कि वह निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करने में विश्वास करते थे। हमने पढ़ा था कि वे खेती बाड़ी करते थे और खेती से जो भी अनाज उपजता था वो उसको लेकर के कबीर मठ जाते थे और कबीर मठ से प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था वो उसी से अपना साल भर का गुजारा करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखते थे बल्कि वे समाज का कल्याण करने में विश्वास रखते थे। प्रश्न 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यदि वह चली जाती तो उनके साथ देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बुढ़ापे में बीमार पड़ जाने पर कोई भी उनकी सेवा करने वाला नहीं था। पूरे परिवार में भगत की पुत्र वधू ही उनका एकमात्र सहारा रह गई थी, इसलिए वह उनके साथ ही रहकर उनकी सेवा और देखभाल करना चाहती थी। प्रश्न 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? तो इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल तुलसी दल उस पर बिखरा दिए, सिरहाने में एक दिया जलाकर रखा और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर तल्लीनता के साथ गीत गाने लगे। रोती हुई पतोहू अर्थात बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने के लिए कहा। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, एक टुकड़ा है और मृत्यु के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए हमें मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, अपितु उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने मृत्यु को दुख का विषय न बताते हुए उसे उत्सव का समय बताया है। प्रश्न 4 है, भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो जो पहला है भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देते थे, किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे और वेशभूषा से भी साधु लगते थे। उनकी जो वेशभूषा है, भगत मध्यम कद के गोरे आदमी थे, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी, बाल सफेद थे, वह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे किंतु उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग रहता था, अर्थात उनके चेहरे पर सफेद बाल रहते थे। वह कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। जाड़ा आने पर वह काला कंबल ओढ़े रहते, उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडुल माला होती थी। प्रश्न 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी?
भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वे वृद्ध होने पर भी हमेशा सवेरे उठकर 2 कोस दूर नदी में स्नान करने जाते थे। वे वृद्ध हो गए थे लेकिन फिर भी वे अपनी नियमित दिनचर्या करते थे। शीत ऋतु में भी नदी में नहाते थे। वे भजन गाते हुए इतने तल्लीन रहते थे कि दांत किटकिटाने वाली ठंड में खंजड़ी बजाते हुए उनके माथे पर पसीना आ जाता था। वृद्ध होने पर भी वे खेती का पूरा काम अकेले ही करते थे। प्रत्येक वर्ष गंगा में स्नान के लिए वे 30 कोस पैदल जाते थे और जो ये यात्रा थी इसमें 4 से 5 दिन लगते थे। इस बीच इन 4 से 5 दिनों में भगत का उपवास रहता था, व्रत रहता था। घर से खाकर जाते थे और घर लौटकर ही खाते थे। बुढ़ापे में भी इस तरह की दिनचर्या को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के गायन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। वह कबीर को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के पदों को गाते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गायन में एक आकर्षण था जिससे लोग उनके गीतों में खो जाते थे। जब वे खेतों में रोपनी के समय गीत गाते थे तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होंठ गीत गाने के लिए कांपने लगते थे, अर्थात स्वाभाविक रूप से उनके होंठ हिलने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम से उठने लगते थे। जैसे हम नृत्य करते हैं तो हमारे कदम ताल से उठते हैं, तो उसी प्रकार जो उनके गीत थे उनको सुनते हुए जो कृषक थे उनके पैर ताल से उठने लगते थे। उनका गायन लोगों में उत्साह और उमंग भर देता था। वह गाते समय इतना लीन हो जाते थे कि नाचने लगते थे। गांव के लोग भी उनके गीतों में खोकर तन मन से नाच उठते थे। तन से तो हम नाचते ही हैं, लेकिन मन से भी वे नाच उठते थे, अर्थात उनका मन भी प्रफुल्लित हो जाता था, उस भाव में खो जाता था। प्रश्न संख्या 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रचलित सामाजिक मान्यताएं अर्थात ऐसी मान्यताएं जो समाज में चलती आ रही हैं। कुछ मान्यताएं अच्छी होती हैं, अर्थात समाज के लिए हितकर होती हैं, और कुछ मान्यताओं को हमें बाध्य होकर मानना पड़ता है कि नहीं, समाज ने ऐसा करने के लिए कहा है तो हमें इस काम को करना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि वो उनको जो सामाजिक मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। निम्नलिखित प्रसंगों से यह ज्ञात होता है। पहला प्रसंग है, उन्होंने अपने पुत्र की चिता में अपनी पतोहू से आग दिलवाई, जबकि सामाजिक परंपरा है कि जो स्त्रियां हैं वो शमशान में नहीं जाती हैं और इस क्रिया में भी वे भाग नहीं लेती हैं। ये सारा कार्य पुरुष का होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उस मान्यता को नहीं माना। दूसरा है, समाज में जो विधवा है उसका पुनर्विवाह की मान्यता न होने पर भी बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के मृत्यु के बाद उसके अपने पतोहू के भाई को बुलाया और उससे कहा, उसे आदेश दिया कि तुम इसका विवाह करवाना, क्योंकि इसके पास अभी पूरा जीवन बचा है तो इसका दूसरा विवाह किया जाना चाहिए। तीसरा है कि उन्होंने अपने पुत्र का जो अंतिम संस्कार था वो भी सादगीपूर्ण किया, कोई उसमें दिखावा नहीं किया। इन प्रसंगों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, धान की रोपाई के समय भगत की स्वर लहरियां वातावरण को पूर्ण रूप से चमत्कृत कर देती थी। कैसे? ठंडी पुरवाई चलती थी और आसमान बादलों से घिरा रहता था। ऐसे समय में बाल गोविंद भगत रोपाई करते हुए अपने मधुर स्वर से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, अचंभित कर देते थे।
खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे, मेड़ पर बैठी औरतें के होंठ कांपने लगते थे, अर्थात वो भी स्वाभाविक रूप से उनके होंठ भी चलने लगते थे गीत गाने के लिए, वो भी लालायित हो जाती थी। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत में जादू था, जिससे लोग मग्न हो जाते थे और उत्साह के साथ अपने कार्यों में लग जाते थे। तो ये थे बाल गोविंद भगत के प्रश्नों के उत्तर, और फिर से आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप सब वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और निरंतर मुझे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद।